आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि बिहार में बीपीएससी टीचर 2.0 का एग्जाम जो है लगभग हो चुका है, जिसमें क्लास 6 टू 8 और 9 10th का हो चुका है। तो आज हम लोग क्लास 6 टू 8 और 9 10th की कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं कि कितना आपका कट ऑफ रह सकता है, और साथ में रिजल्ट डेट की घोषणा लगभग हो चुका है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले रिजल्ट कब आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे रिजल्ट का। तो देखिए, आपका बीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वह आपका हुआ था 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। लेकिन यहाँ पे सीतामढ़ी का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था, तो वह एग्ज़ाम आपका होने वाला है 18 दिसंबर को। यानी 7 से लेकर 18 दिसंबर तक जो है एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0 का। तो इसमें जो रिजल्ट आने वाला है, आपको सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का रिजल्ट आपको एक ही क्रम में देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले 7 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका सबसे पहले रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 8 तारीख को, फिर उसके बाद 9 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे यह जो एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि इसका जो ओएमआर आप लोग रंग के आए थे, तो यहाँ पे जो ओएमआर है उसका स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुका है। रिजल्ट बहुत देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था 7 दिसंबर को, तो 7 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, वह आपका हुआ था ओबीसी, यानी आपको पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग का। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। यानी आपको 25 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में ये आ सकता है। अगर यहाँ पे ये भी नहीं आता है तो आपको जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को यह मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि दूसरे चरण की परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में यहाँ पे आयोग के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि आयोग की ओर से ओएमआर की सीट जो है स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको 7 को, और फिर जब ये दे देगा तो उसके बाद 8 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था 9वीं 10वीं का, वो भी आ जाएगा। और 9 तारीख एग्ज़ाम जो हुआ था 8वीं 9वीं का, यहाँ पे 6 टू 8 का, उसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मान लें इसको टोटल, तो आपको दिसंबर के मान लीजिए लास्ट वीक या आपको फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वह देना शुरू कर देगा। और लास्ट तक देखिएगा, आपको 15 जनवरी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। और साथ में जैसे रिजल्ट की घोषणा होगी उसके बाद सामूहिक नियुक्ति पत्र भी देना शुरू कर दिया जाएगा। जैसे पिछला बार गांधी मैदान में आपको ज्वाइंट लेटर दिया गया था सामूहिक रूप से, उसी प्रकार इसमें भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप पेपर में देख भी सकते हैं कि रिजल्ट 15 जनवरी तक संभव और सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की जो है तैयारी आपको शुरू कर दी गई है। यानी आपको इसका जो काम है बहुत जल्दी फास्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका एक तरफ एग्जाम भी हो रहा है और दूसरी तरफ ओएमआर जो आपको लिया गया था एग्जाम का, उसका भी स्कैनिंग होना शुरू हो गया। यानी रिजल्ट भी तैयार हो रहा है और साथ में एग्जाम भी हो रहा है। यानी आपको 15 जनवरी तक जितना भी एग्जाम होने वाला है टीचर का, इसमें यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट डेट 15, और यहाँ पे मान लीजिए दिसंबर में किसी कारण नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम होगा एक परीक्षा रद्द हो गया था आपको, ये वाला आपको 18 दिसंबर को जो होने वाला है। तो मान लीजिए आपका दिसंबर में नहीं आता है, तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी आपको जनवरी में फर्स्ट वीक से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे 15 तक सभी का रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करेंगे। देखिए, कट ऑफ जो है आपको बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि उसमें कितने फॉर्म डाले गए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कैसा रहा, उसके बाद कितने सीट है, किस में किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, कितने उसमें किस कैटेगरी में आपको मान लीजिए जनरल में कितना सीट है, ओबीसी में कितना है। तो उसके बेस पे ही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको देखेंगे टोटल फॉर्म कितना डाला गया था। देखिए, शिक्षक भर्ती में टोटल जो है यहाँ पे पेपर में दिया गया था कि 8.41 लाख जो है फॉर्म यहाँ पे भरा गया था शिक्षक में। जितने भी आपको टोटल सब मिलाकर हम बोल रहे हैं 8.4 लाख यहाँ पे एग्जाम जो है दिए थे। लेकिन यहाँ पे 6 टू 8 में कितना था, 9 10 में कितना था, ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल दिया गया। जैसे सबसे पहले एग्जाम हुआ था 7 दिसंबर को, तो ये आपको हुआ था पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का। तो इसमें तो बहुत कम अभ्यर्थी, यहाँ पे सीट भी कम था और यहाँ पे कम अभ्यर्थियों ने ही यहाँ पे फॉर्म डाला था। लेकिन मेन जो एग्जाम हुआ है वो आपका हुआ है 8 दिसंबर को, उसके बाद 9 दिसंबर को, और यहाँ पे 15 दिसंबर को। यहाँ पे जो 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ था वह आपको क्लास 9वीं और 10वीं को ये हुआ था। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल देखिए 2,23,506 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आपको एग्जाम दिया है। तो यहाँ पे यह समझ सकते हैं। और वही हम बात करें छठी से 8वीं का, जो 9 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं छठी से 8वीं। तो इसमें देखिए 3,11,300 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे डाला था। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें कि हाँ कितना सीट है और कि एक सीट पे कितना बच्चा यहाँ पे आपको पढ़ रहा है,
उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग कट ऑफ निकालेंगे। और साथ में आपको यहाँ पे देखिए जो 15 दिसंबर को आपको 11th-12th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें देखिए मात्र 1,09,154 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म डाला है और इसमें सीट जो है लगभग आपको 52,000 से ज़्यादा है। यानी आपको एक सीट पे मात्र 2 अभ्यर्थी ही आपको 11th-12th में है। तो इसके वजह से जो है आपको 9th-10th और 6th-8th का जो कट ऑफ है बहुत प्रभावित होने वाला है। यहाँ पे प्रभावित इसलिए होने वाला है क्योंकि जो भी आपको 11th-12th में आपको ज्वाइन करेंगे, ये तो आपको फॉर्म सभी में डाले हैं। ये आपको जो अभ्यर्थी है, आपको 11th-12th वाले, वो आपको 9th-10th में भी डाले हैं और आपको 6-8 में डाले हैं। तो यहाँ पे तो ज्वाइन करेंगे केवल 11th-12th में ही, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है कम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कम है और सीट ज़्यादा है। तो जिनका रिजल्ट तो आएगा तीनों में, लेकिन ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो इसके वजह से जो 9th-10th है और 6-8 है, इसका यहाँ पे कट ऑफ बहुत यहाँ पे प्रभावित होने वाला है। जो आपको देखने को मिलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, जैसे इस बार हुआ है, आप देख चुके हैं कि जिनका 3 जगह रिजल्ट आया था, वो एक जगह ज्वाइन किए हैं और बाकी जो सीट इनके जगह पे आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत कट ऑफ को प्रभावित करने वाला है। कट ऑफ पहले जारी होगा ज़्यादा, लेकिन इनके वजह से लास्ट में कम जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टोटल बहाली कितना आया था। टोटल जो बहाली आया था, सबसे पहले बोला गया था कि आपको 70,000 के आसपास वैकेंसी आने वाला है, जो आपको न्यू वैकेंसी होने वाला है, ये आपको जोड़कर लाया गया था। लेकिन आपको बीपीएससी टीआरई वो 1 जो हुआ था, टीआरई 1 आपका हुआ था, उसमें ये आपको जो है पद रिक्त रह गया था, तो उसके भी यहाँ पे इसमें शामिल किया गया। यानी अगर हम देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले छठा से 8वां में जो आया था 31,982, यानी 32,000 के आसपास, ये तो आपका 6-8 में फिक्स है। यहाँ पे इतना ही आपको बीपीएससी टीआरई 2 में सीट देखने को मिला है। 9th-10th की बात करें तो 18,870 ये आपका न्यू वैकेंसी था और बाकी आपका 6,712 जो है ये आपको बच गया था पहले वाले में का। तो इसको जोड़कर यहाँ पे 25,589 वैकेंसी जो है 9th-10th में आया है। और साथ में अगर देखा जाए 11th-12th में न्यू वैकेंसी इस बार जोड़ा गया था 18,570 और साथ में पिछला वाला देखिए 33,901, यानी आपको लगभग 34,000 जोड़ा गया था। यानी आपको जो न्यू वैकेंसी में जितना देखा जाए उससे डबल आपको पहले वाला में बच गया था। तो उसको अगर जोड़ के देखा जाए आपको 11th-12th में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11th-12th में टोटल 52,487 यहाँ पे आपको फॉर्म जो है डाला गया है। तो ये सीट यहाँ पे 52,400 इतना सीट है। और यहाँ पे देखिए कितने अभ्यर्थी है, जो आपको ऊपर हम बता चुके हैं पेपर में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। छठा से 8वां में अगर देखा जाए तो आपको टोटल 32,000 के आसपास सीट है। तो टोटल इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में गिरा है। यहाँ पे देखिए 3,11,300 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे आपको फॉर्म डाले हैं 31,000 यानी 32,000 सीट पे। तो अगर इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखिएगा तो एक सीट पे लगभग आपको यहाँ पे आपको 9.5 लड़का जो है आपको फाइट कर रहा है, किसमें, तो 6-8 में। उसी प्रकार हम बात करें 9th-10th में, देखिए 9th-10th में जो टोटल है 25,589 सीट है और फॉर्म गिरा है कितना, तो 2,23,506 अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है। इस हिसाब से यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक सीट पे आपको लगभग जो है आपको 8.5 अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेगा 9th-10th में। और वहीं आप देखिएगा 11th-12th में देखिए कितना कम कंपटीशन है। 11th-12th में अगर देखा जाए आपको ओवरऑल, तो यहाँ पे देखिए 52,487 सीट है और यहाँ पे अभ्यर्थी है 1,09,154। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर देखिएगा तो एक सीट पे मात्र आपको 2 लड़का देखने को मिल रहा है। एक सीट पे मात्र 2 लड़का। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कितना यहाँ पे कम कंपटीशन है 11th-12th में। और 11th-12th में जिनका भी रिजल्ट आ जाएगा आपको, तो 11th-12th वाला जो भी लड़का है आपको फॉर्म डाला होगा 9th-10th में भी और 6-8 में भी फॉर्म डाला होगा। तो जिनका रिजल्ट यहाँ पे इसमें आ जाता है, क्योंकि इसमें कट ऑफ भी कम जाएगा, यानी कम नंबर पे ही इसका सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे उनका रिजल्ट जो है लगभग 11th-12th में आना तय है। तो यहाँ पे 11th-12th में ज्वाइन करेंगे। सिल्वर में आपको पूरा क्लियर बात है कि जिनको यहाँ पे रस वाला मिठाई मिल रहा है वो लड्डू क्यों खाएगा। तो यहाँ पे 11th-12th में ज्वाइन करेगा और उनका सीट यहाँ पे बच जाएगा 9th-10th में और 6-8 में। और इस पे जो है आपको जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर आएगा तो उसमें यह सीट भरेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इसमें, तो आप देख लिए कि हाँ कितना फॉर्म है और कितना यहाँ पे सीट है। अब इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कट ऑफ भी देखेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोग से हम यहाँ पे पोलिंग करवाए थे 20 घंटा पहले यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आप लोगों के द्वारा यहाँ पे वोटिंग किया गया था। जैसे देखिए 9th-10th में अगर हम बात करें तो 9th-10th में टोटल आपको 4700 लोग ने यहाँ पे वोटिंग किया था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको 50-60 के जो नंबर आ रहा है वो 33% लड़कों का यहाँ पे नंबर आ रहा है। वहीं अगर हम 61 से 70 के बीच नंबर की बात करें तो 27% अभ्यर्थियों का यहाँ पे आ रहा है। और 71 से 80 के बीच में 19% और 81 से 85 के बीच में 10%। और जिनका भी 85 से ज़्यादा आया है
वो 11% अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपना वोटिंग दिया दिया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अगर देखिए 70 से कम की अगर हम बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपका 55% ऐसे विद्यार्थी है जिनका नंबर जो है 70 से कम आया है, और उसके बाद 71 से 80 के बीच में 19% यहाँ पे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी हम यहाँ पे नहीं दिए थे। हम यहाँ पे आपको एवरेज बताने के लिए बोले थे सभी सब्जेक्ट मिलाकर कि आपका कितना नंबर आ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है ऊपर-नीचे जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें 9th-10th में मैथ, अगर हिंदी का क्वेश्चन की बात करें, हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज का पेपर था, तो वो ईज़ी था, तो उसमें जो आपका नंबर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि आपको लगभग आपको 9th-10th में अगर हम बात करें जो लैंग्वेज का, हिंदी का पेपर का या इंग्लिश का पेपर का, तो यहाँ पे सभी किसी का पेपर बहुत अच्छा गया है। किसी से पूछे हैं, तो वहाँ पे 80 प्लस ही बता रहा है। तो यहाँ पे वो विद्यार्थी का यहाँ पे 80 से ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मान लीजिए आपका जो सोशल साइंस का पेपर हुआ था 9th-10th का, तो सोशल साइंस का पेपर जो हुआ था वो आपको आसान नहीं था, क्योंकि उसमें जो था, मान लीजिए आपको सोशल साइंस में, क्योंकि 9th-10th में पढ़ना था, 9th-10th का हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत किसी का कॉम्बिनेशन था। तो हिस्ट्री में ऐसा था कि आपको पढ़ना था विश्व इतिहास, लेकिन विश्व इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। आपको लगभग 3 सवाल ही आपको 9th-10th में पूछा गया हिस्ट्री से, और सब कोई तैयारी करके गया था आपको हिस्ट्री 9th-10th का। तो यहाँ पे उसकी वजह से जो है सोशल साइंस में कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लैंग्वेज का पेपर थोड़ा कट ऑफ आपको ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ईज़ी था, और मैथ में भी आपको क्वेश्चन जो है आपको मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा था, तो उसका भी कट ऑफ आपको लगभग जो है सोशल साइंस के आस-पास ही जाने वाला है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और वहीं 6 टू 8 के बारे में अगर देखें, तो 6 टू 8 में देखिए आपको 50-60 के बीच में जो नंबर आ रहा है 28% अभ्यर्थियों का, 61 से 70 के बीच में आ रहा है 34% का। यानी अगर आप देखें तो 60% से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर 70 से जो है कम आ रहा है, और वहीं आपको 71 से 80 के बीच में आपको 21%, और 85 और 81 के बीच में 9%, और इसमें 6 टू 8 में आपको 85 से ज़्यादा बहुत कम अभ्यर्थियों का, यानी 8% अभ्यर्थियों का ही यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कट ऑफ जो है देखेंगे। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज़ भी हम थोड़ा बता देंगे कि हाँ, किस पे डिपेंड करेगा। तो ये तो आपको हो गया। अब यहाँ पे देखिए किस वजह से आपको अभ्यर्थियों ने इतना नंबर यहाँ पे आपको बताया है, तो उतना नंबर आपको जाएगा नहीं हालाँकि। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा 150 का पेपर हुआ था, तो इसमें आपको 30 नंबर ये था जो आपको लैंग्वेज का था, यानी आपको हिंदी और साथ में इंग्लिश, इसमें आपको 9 नंबर जो है लाना था। तो इसमें मान लीजिए किसी का इंग्लिश एकदम गोल है, वहाँ पे वह व्यक्ति ज़्यादा फेल होने का चांस है, क्योंकि इंग्लिश का तो क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। इसमें जो गोल है उसका फँसने का यहाँ पे चांस है, क्योंकि हिंदी का जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा टफ था। तो हिंदी थोड़ा टफ था और इंग्लिश यहाँ पे बहुत ईज़ी था। और इंग्लिश में भी वो कोई व्यक्ति एकदम पूरा गोल है कि जिसको पढ़ना ही नहीं आता है, तो वह व्यक्ति बहुत कोई वैसा है, और साथ में बहुत कोई इसमें भी फेल होने वाला है। और जो व्यक्ति यहाँ पे हिंदी इंग्लिश यानी 30 नंबर वाला में फेल हुआ, उसका कॉपी आगे चेक ही नहीं होगा। तो बहुत कोई इसमें भी आपको फेल होने वाला है। और साथ में अगर हम बात करें अब 120 का, तो ये 120 में अगर हम देखें, तो इसमें आपको पहला पेपर हुआ था जीएस का, जिसमें आपको 40 नंबर का हुआ था, और साथ में जो दूसरा पेपर हुआ था आपको लैंग्वेज का और सब्जेक्ट का हुआ था 80 नंबर का, जिसमें आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चुने होंगे, सोशल साइंस वाले, और आपका लैंग्वेज वाले एक, और आपको मैथ साइंस वाले अलग-अलग चुने होंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ था कि आपको जो 40 नंबर हुआ था, अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें या मैक्सिमम की बात करें, तो देखिए मैक्सिमम आपको कोई भी कितना भी तेज लड़का है, आपको 1% लड़का जो होगा आपका 40 में 30 नंबर लाया होगा, उतना भी नहीं आया होगा। क्योंकि यहाँ पे जो 40 नंबर क्वेश्चन था, मान लीजिए किसी का मैथ अच्छा है तो आपका सोशल साइंस खराब हो सकता है, कि मान लीजिए किसी का दोनों अच्छा है तो करंट अच्छा नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो इस 40 नंबर में अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि हाँ, आपका मैक्सिमम कितना नंबर आ रहा है बच्चों को, तो यहाँ पे 25 नंबर, 40 नंबर में से 25 नंबर लाना ही आपको बहुत हार्ड काम है। और यहाँ पे अगर हम 80 की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले 80 नंबर में आपको 5 से 7 सवाल ऐसे हैं जो इतना कन्फ्यूजिंग है, और साथ में आंसर की में भी आपका गलत आंसर दिया गया है। यहाँ पे बहुत किसी बच्चों का डाउट है, तो आपको 5 से 7 सवाल ऐसे हैं जो आपको डाउट वाले हैं, तो यहाँ पे इसको तो आप काउंट ही मत कीजिए। यहाँ पे बहुत सभी ये गलत हुआ है, तो यहाँ पे इसमें अगर हम छाँट दें, तो आपको मैक्सिमम अगर हम देखें, तो आपको यहाँ पे 60 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, आपको मैक्सिमम की बात बोल रहे हैं। तो इन दोनों को अगर कोई मतलब बहुत तेज स्टूडेंट है आपको, तो यहाँ पे दोनों को जोड़कर यानी 85 नंबर वो आपको ला सकता है। और ये 85 नंबर कौन लाएगा, तो आपको लैंग्वेज वाला, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर आपको इस बार आसान हुआ था, हिंदी का हो गया या इंग्लिश का हो गया। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है 85 कट ऑफ हिंदी इंग्लिश में जा सकता है, ये मैक्सिमम की बात हम बात बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए आप इतना नंबर लाए होंगे तो
लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में हम बोलेंगे। वहीं आप अगर सोशल साइंस में देखिएगा, साइंस में देखिएगा, आपको मैथ में देखिएगा, तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम हम 60 बोले हैं, यहाँ पे आप 55 काउंट करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैथ में जो था कन्फ्यूजिंग वाला था, सोशल साइंस में बहुत कन्फ्यूजिंग था, डाउट वाला आपको दिया गया था, और वहाँ पे आपको डी और ई के ऑप्शन के चक्कर में आपको गलती हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखिएगा आपको, ये आपको सोशल साइंस वाले और आपको मैथ साइंस वाले, तो इनका यहाँ पे अगर हम देखें तो 55, 5 यहाँ पे आपको 60, 20, 80, यानी आपको 80 नंबर मैक्सिमम जो है आपको सोशल साइंस और मैथ में यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। तो ये तो हम मैक्सिमम की बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको जीएस पेपर जो था बहुत हार्ड था आपको, यहाँ पे लगभग अधिकतर बच्चों का जो है आपको 20 नंबर यहाँ पे आ रहा है। किसमें? तो आपको जीएस में किसी का 20 है, किसी का 22 है, किसी का 21 है, और साथ में अगर 80 नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 55 था, तो यहाँ पे आप इसको मान सकते हैं कितना, तो आपको 50 मान सकते हैं, यानी 50 और 20 यहाँ पे 70, यानी मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे 70 कट ऑफ लाने में ही हालत खराब हो गया है। तो यहाँ पे 70 और 75 से कट ऑफ किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे आपको बात करेंगे। अब हम देखेंगे 9th 10th का कट ऑफ मेल का कितना जाएगा और फीमेल का कितना जाएगा। हम यहाँ पे एवरेज बता रहे हैं, किसी भी आपको एक सब्जेक्ट का नहीं बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका एवरेज आने वाला है, आपको जैसे हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का पेपर था आपको थोड़ा आपको इसमें जो है ईज़ी पूछा गया था, तो आपको मान लीजिए जितना हम बता रहे हैं, तो उसमें आपको 2-3 नंबर बढ़ा लीजिए क्योंकि ज़्यादा गया था। और मान लीजिए आपका मैथ का या आपको सोशल साइंस का हार्ड था क्वेश्चन, तो आपको इससे 1-2 नंबर कम मिलेगा, लेकिन एवरेज आपको इतना ही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें 9th 10th के मेल का कट ऑफ, तो जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला है, वो आपको 73 से 76 के बीच में यहाँ पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीसी का जो कट ऑफ है, वो 66 से 70 के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का जो है 65 से 67 के बीच में रहेगा, और साथ में ईबीसी का देखें तो आपको 64 से 68 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है, और एससी की देखें तो 58 से 60, और एसटी का 54 से 56 के बीच में आपको ये आपको मेल का रहने वाला है। तो यहाँ पे जो मेल का है, इसमें जनरल कट ऑफ आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ आपको मालूम होगा जो जनरल का सीट है, उस पे आपको एक तो बिहार के जितने भी आपको जनरल स्टूडेंट है, वो इस पे फाइट करेंगे। साथ में आपको ये भी आपको जो भी स्टूडेंट आपको बीसी, ईबीसी या एससी, एसटी है, इनका नंबर नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है, आपको यूआर का नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी आपको जनरल का सीट यहाँ पे आपको हाँपने वाले हैं। और साथ में आपको अदर स्टेट का जितने भी छात्र है, वो भी आपको इसी में आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है जनरल का आपको देखने को मिलेगा, और जनरल देखिएगा मेल का कट ऑफ आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है किसी सब्जेक्ट में। जैसे आपका लैंग्वेज का पेपर हिंदी में आपको बता दे रहे हैं कि आपको 80 प्लस भी आपको जा सकता है, और ये आपका जो 76 है, 78 भी देखने को मिल सकता है सोशल साइंस में, साथ में मैथ में इतना ही रहना चाहिए। तो ये सब जो है आपको रहने वाला है 9th 10th में। और यहाँ पे इसके बीच में जनरल के बीच में और बाकी के बीच में देखिएगा अंतर बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरल में बहुत यहाँ पे बच्चा आ रहा है अदर स्टेट, साथ में ये सब भी जो है अगर ज़्यादा नंबर ला लेता है तो उसको भी सीट यहाँ पे ले लेगा, और साथ में ये सब जो है कट ऑफ रहेगा 9th 10th का। और वहीं हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का थोड़ा-सा कम जाता है मेल से। जैसे अगर हम बात करें जनरल का, तो 65 से 68 के बीच में रहने वाला है। बीसी का जो कट ऑफ है 60 से 65 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का 62 से 64 के बीच में। ईबीसी का जो है 60। एससी, एसटी का रहेगा, देखिए आप देख सकते हैं एससी का 52 से 54 है, और एसटी का 50 से 52 के बीच में रहने वाला है। अगर हम इन दोनों को एवरेज की बात करें, तो जिनका भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में 75 नंबर आ रहा है, तो वहाँ पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो थोड़ा-सा आप यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन अगर आप जनरल नहीं हैं और आपका 75 नंबर आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। आप जो भी आपको डॉक्यूमेंट में गलत है, उसको पहले से ही सुधार करके रखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको देने का मौका नहीं मिला जाएगा। आपको बता चुके हैं कि 15 जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा, और साथ में जनवरी में ही आपको देखिएगा जॉइन लेटर भी आने की पूरी आपको चांस है। तो यहाँ पे जो भी 75 नंबर आ रहा है, अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिए, चाहे वह जनरल छोड़कर आप कोई भी कैटेगरी में है और किसी भी सब्जेक्ट से है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए ये आपका पिछला बार जो है 9th 10th का जो है कट ऑफ यहाँ पे दिया गया था। जब से देखिए सबसे पहले ज़्यादा कट ऑफ गया था आपका 74 नंबर। तो यहाँ पे पहले ज़्यादा गया था, लेकिन यहाँ पे इस बार जो है कम जाने का चांस है। कम जाने का क्यों चांस है? क्योंकि पिछला वाला जो पेपर हुआ था 9th 10th का, आप उठाकर देख लीजिए। उसमें जो आपका मान लीजिए जो पेपर हुआ था सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसमें आप क्वेश्चन देखिए और इस बार वाला देखिए, बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो पहले वाला पेपर हुआ था 9th 10th का,
इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूरा क्वेश्चन आपको इसमें लगभग दिया गया था और बहुत ईज़ी था। तो यहाँ पे आपको सभी बच्चों ने अच्छा खासा बनाया था, तो आपको कट ऑफ ज़्यादा गया था। लेकिन इस बार अगर हम देखें, आपको टीआरई 2 पॉइंट में देखिएगा दूसरका में, इसमें क्या हुआ है कि आपको 9th-10th में हिस्ट्री से वर्ल्ड जो हिस्ट्री था, उसका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कम पूछा है। तो इसके वजह से बहुत किसी का यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ है हिस्ट्री में, तो उसकी वजह से कम जा सकता है। और साथ में आपका लैंग्वेज का देख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज का पेपर जो पिछला बार गया था, देखिए इंग्लिश का, उसके बाद यहाँ पे आप हिंदी का देख सकते हैं। तो इसका जो है कट ऑफ यहाँ पे हाई जाने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार जो पेपर हुआ है आपको हिंदी इंग्लिश का, यहाँ पे पिछले बार लोगों ने आपको जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से तैयारी किया था और ग्रामर पढ़े थे, और यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन भी था थोड़ा ईजी था, तो यहाँ पे इसका कट ऑफ देखने को इस बार जो है बढ़ेगा। और साइंस का भी कट ऑफ यहाँ पे पहले 46 था, तो यहाँ पे भी बढ़ने के देखने को मिलेगा। ये आपको कट ऑफ देखिएगा, आपको 65 के आसपास रहने वाला है जनरल का, तो ये भी आपको याद ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलेंगे, 6 टू 8 की थोड़ा बात कर लेते हैं। 6 टू 8 में अगर हम बात करें तो देखिएगा 9-10 से थोड़ा-सा कट ऑफ इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, आपको 3,11,000 के आसपास में है। और इसमें जो जनरल कट ऑफ रहने वाला है वो 75 से 77 के बीच में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 टू 8 में अगर हम बात करें तो देखिए आपको इसमें माँगता है आपको सीटेट पेपर 2। तो सीटेट पेपर जो 2 होता है वो तो आपको अदर स्टेट वाला लगभग बहुत कोई बच्चा यहाँ पे पास कर लिया था, तो सबको यहाँ पे इसमें एग्जाम दिया है, और ये इसकी वजह से आपको कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ है आपको 75 से 70 आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें 6 टू 8 में, तो 6 टू 8 में सोशल साइंस का कट ऑफ आपको लगभग इसी के बीच में रहेगा। अगर हम बात करें हिंदी का, तो हिंदी इंग्लिश का जो है आपको जनरल का कट ऑफ आपको थोड़ा-सा इसमें बढ़ देखने को मिलेगा, वो आपको 80 के लगभग, 80 के 1 नंबर आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। तो ये भी आप देख लीजिए। और साथ में जनरल कट ऑफ तो ज़्यादा रहेगा ही, क्योंकि आपको अदर स्टेट साथ में ये सब भी इसमें शामिल होने वाला है, और बाकी बिहार के जनरल है वो भी इसमें शामिल होगा। तो यहाँ पे ये आपका मेल का कट ऑफ है और ये आपका फीमेल का कट ऑफ है। तो यहाँ पे मेल का जो कट ऑफ है 75-77 के बीच में एवरेज रहने वाला है। बीसी के जो है 67 से लेकर 69 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 68 से 70 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे 67-68 के बीच में रहने वाला है ईबीसी का। एससी का 58 से 60 के बीच में, और एसटी का 54 से 56 के बीच में। ये आपको 6 टू 8 में मेल का रहने वाला है। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे मेल से 3-4 नंबर जितना भी आ रहा है आपको इधर, वो 3-4 नंबर कम देखने को मिलेगा फीमेल में। जैसे फीमेल की बात करें तो इनका तो सीट क्योंकि रिजर्व है, तो यहाँ पे जनरल कट ऑफ जो है 65 से 68 यहाँ पे जाएगा। बीसी का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का 62 से 64, ईबीसी का 58 से 60, एससी का 52 से 54 और एसटी का 50 से 52 के बीच में रहने की संभावना है। तो इस हिसाब से जो है कट ऑफ आपका इसी के आसपास 1 से 2 नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख लिए हैं। बाकी आपको इधर-उधर लगता है कट ऑफ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।